नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में सत्ताधारी पक्ष भाजपा को हराने के बाद कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है अपनी सत्ता को राजस्थान में बचाना। वैसे तो भाजपा से ज्यादा बड़ी चुनौती हमेशा से कांग्रेस के लिए अपने ही पक्ष के नेताओं के बीच की तकरार रही है। अब अभी का ही ताजा उदाहरण देखें तो पायलट ने अपनी पार्टी की राजस्थान सरकार के सामने 3 मांगे रखी और चेतावनी दी कि अगर इस महीने के अंत तक इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह पूरे राज्य में आंदोलन करेंगे। अब वह 3 मांगे कौन सी है बताएंगे आपको, लेकिन वह जानने से पहले थोड़ी पुरानी बातें, नाराजगी, अंदरूनी फूट क्या रही वह आपको विस्तार से हम बताने जा रहे हैं। अब सबसे पहले कांग्रेस हाईकमान को डर किस बात से है वह आपको बताए तो कांग्रेस आला कमान असमंजस में है, लेकिन लंबे वक्त तक चुप्पी साध भी नहीं सकते। वक्त जो नहीं है क्योंकि चुनाव सिर पर है। आशंका गहरा रही है कि कांग्रेस के साथ कहीं राजस्थान में पंजाब की 2021 वाली कहानी न दोहरा जाए। आज राजस्थान में जिस तरह चुनाव से ठीक पहले गुटबाजी चरम पर पहुंच चुकी है, वैसा ही 1.5-2 साल पहले पंजाब में भी दिखा था। वहां भी कांग्रेस सत्ता में थी। स्टेट यूनिट में पहले से चली आ रही गुटबाजी चुनाव के मुहाने पर आते आते विकराल रूप लेती गई। एक तरफ तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे तो दूसरी ओर नवजोत सिंह सिद्धू, और आखिरकार हाईकमान ने चुनाव से पहले कैप्टन को सीएम पद छोड़ने को कह दिया था। चरणजीत सिंह चन्नी नए मुख्यमंत्री बने और उस वक्त कैप्टन ने अलग पार्टी बना ली थी, और जब चुनाव हुए तो कांग्रेस की करारी शिकस्त हुई। अब कांग्रेस हाईकमान के सामने दुविधा ये है कि अगर गहलोत को सीएम पद से हटा दिया गया तो कहीं वह कैप्टन वाला रास्ता न पकड़ ले और राजस्थान में पंजाब वाली कहानी का दोहराव न हो जाए। दूसरी तरफ अगर पायलट उनके इस्तीफे से कम पर मानने को तैयार नहीं होते हैं तो भी चुनाव से ठीक पहले पार्टी में टूट की आशंका बनी रहेगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी कोने से सवाल तो उठता रहता है कि क्या सीएम पद से हटाए जा सकते हैं गहलोत? क्या पायलट को मनाने के लिए कांग्रेस हाईकमान राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन कर सकता है क्या? जिस तरह पंजाब में कैप्टन अमरिंदर की जगह पर चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया गया, क्या वैसे ही राजस्थान में भी कुछ किया जा सकता है? मौजूदा हालत में इसका जवाब हाँ तो नहीं ही दिखता है। लेकिन अब पहले गहलोत और पायलट दोनों नेताओं के बीच तल्खी के इतिहास को जानना जरूरी है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में जब वर्ष 2013 में राजस्थान विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने लड़ा था तब पार्टी 21 सीटों पर सिमट गई थी। राज्य में बेहद कमजोर कांग्रेस की कमान तब के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने युवा साथी सचिन पायलट को सौंप दी। पायलट के प्रदेश अध्यक्ष रहते ही कांग्रेस ने वर्ष 2018 में सत्ता में वापसी की और उस समय ये कयास जोर शोर से लगे थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी सचिन पायलट को ही मिलेगी। लेकिन हुआ उल्टा। वरिष्ठता और अनुभव के नाम पर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया, पायलट को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई और प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व साथ में बनाए रखा गया। मुख्यमंत्री की कुर्सी ना मिलने की टीस निश्चित रूप से सचिन पायलट को रही। मई 2019 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और कांग्रेस राजस्थान में सभी 25 सीटें हार गई। यहां तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सुपुत्र वैभव गहलोत को जोधपुर में करारी शिकस्त मिली। उस समय सचिन पायलट को आस जागी कि अब शायद आला कमान उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाराज पायलट जून 2020 में कोरोना महामारी के दौरान 19 विधायकों को लेकर लापता हो गए। राजस्थान में कांग्रेस सरकार बचेगी या नहीं, ये संकट गहरा गया। कांग्रेस को अपने और समर्थक निर्दलीय विधायकों को होटल में शिफ्ट करना पड़ा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने राजनीतिक कौशल से सरकार तो बचा ली, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने दोनों नेताओं के बीच खाई को और गहरा कर दिया। उस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट को नाकारा और निकम्मा तक कहा था। पायलट और उसके समर्थक विधायकों से सरकार तथा संगठन के दायित्व छीन लिए गए। पायलट की पुनः वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मजबूत नेता बनकर उभरे। पूरे प्रकरण में केवल पायलट का मौन ही उनके पक्ष में गया। हालांकि पायलट गुट के हेमाराम चौधरी, रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह जैसे विधायकों को पुनः मंत्री बना दिया गया था, लेकिन पायलट को कुछ नहीं मिला। कुछ दिनों की शांति के बाद राजस्थान में फिर कयास लगाए जाने लगे कि सत्ता परिवर्तन होगा, कुर्सी पायलट को मिलेगी। हालांकि राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत ने ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ा जहां उन्होंने पायलट को पटखनी न दी हो। फिर भी अशोक गहलोत को दिन रात मुख्यमंत्री की कुर्सी की चिंता सताती रही। लेकिन आपको याद दिला दे कि पिछले साल सितंबर में ये होने ही जा रहा था। गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर उनसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की स्क्रिप्ट बिल्कुल तैयार थी। तय था कि दिल्ली से भेजे गए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की टीम जयपुर में विधायकों के साथ बैठक कर अगले मुख्यमंत्री को चुनेगी। लेकिन जब पर्यवेक्षकों की टीम जयपुर पहुंची तो गहलोत समर्थक विधायक मीटिंग में ही नहीं पहुंचे। ये गहलोत की तरफ से शक्ति प्रदर्शन था। ऐसा कुछ होगा आला कमान को तो इसका अंदाजा तक नहीं था। पर्यवेक्षकों में कांग्रेस के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। जादूगर गहलोत ने बाजी पलट दी थी। तब गहलोत गुट पर आला कमान की तरफ से कार्यवाही की चेतावनी दी गई। खूब माहौल भी बना, लेकिन हुआ कुछ नहीं। गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस से बाहर हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने बचा ली। ऐसे में इस बात की संभावना कम ही है कि कांग्रेस गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाएगी। अब यह तो बात हुई कि कांग्रेस को डर किस बात का है, लेकिन कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले ही भाजपा को पसंद आए ऐसा माहौल बन गया। क्या हुआ था ये भी आपको बता देते हैं। पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिना किसी उकसावे के सचिन पायलट गुट के विधायकों पर हमला बोल दिया, वो भी बिना नाम लिए। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और 2 अन्य बीजेपी नेताओं को इस बात के लिए शुक्रिया कहा कि उन्होंने 2020 में कांग्रेस के बागियों की मदद से उनकी सरकार गिराने की कोशिश का समर्थन नहीं किया। पायलट समर्थक विधायकों की तरफ इशारा करते हुए यहां तक दावा किया कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने उनकी सरकार गिराने के लिए बीजेपी से पैसे लिए। दूसरी तरफ पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे गहलोत पर पलटवार कर दिया। पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि लगता है कि गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे है। पायलट ने विधायकों के पैसे लेने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, जो विधायक उनके साथ दिल्ली गए थे वे सभी ईमानदार हैं और पार्टी के प्रति समर्पित हैं। सचिन पायलट अब आर पार के मूड में दिख रहे हैं। पार्टी आला कमान से चेतावनी के बावजूद 11 अप्रैल को उन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ 1 दिन का धरना दिया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ 11 मई से 5 दिवसीय पदयात्रा का ऐलान कर दिया और पदयात्रा पर निकले भी। जब पिछले महीने पायलट ने 1 दिन के धरने का ऐलान किया था, तब कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर वह ऐसा करते हैं तो इसे पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा। अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी के बावजूद पायलट ने धरना दिया। दरअसल बात तो ये भी थी कि अशोक गहलोत ने पायलट कैंप के खिलाफ तीखा हमला बोला था, लेकिन आला कमान की तरफ से उस पर कोई बयान नहीं आया और ये बात पायलट और उनके समर्थक विधायकों को अखर गई थी। लेकिन अभी अभी सूत्रों के द्वारा ये भी खबर सामने आई थी कि आला कमान ने पायलट को संदेश भिजवाया है कि वह चाहे तो राजस्थान कांग्रेस के चीफ बन सकते हैं, उनके साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें इस बात को लेकर भी आश्वस्त किया गया है कि उनके समर्थकों को अच्छी संख्या में टिकट भी दिए जाएंगे।
सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अगले कुछ दिनों में खड़गे और पायलट की दिल्ली में मुलाकात हो सकती है। उधर राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के भी सूर बदले दिखे। उन्होंने रविवार को कहा कि मेरे पिता और सचिन के पिता बेस्ट फ्रेंड थे। दोनों परिवार के बीच आज भी अच्छे रिश्ते हैं। सचिन मेरे छोटे भाई की तरह है। मैं उनको अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करूंगा। सचिन की शिकायतों को लेकर मैं उनसे बैठकर बात करूंगा, लेकिन पहले क्या हुआ उस पर बातचीत संभव नहीं है। अब ये सूत्रों के हवाले से प्राप्त खबर थी, लेकिन अब मुख्य मुद्दे पर आ जाते हैं। मैं सबसे शुरुआत में जो बात कर रही थी कि पायलट ने अपनी ही कांग्रेस पार्टी की राजस्थान सरकार के सामने 3 मांगे रखी। सबसे पहली मांग, आरपीएससी को भंग कर नई संस्था बनाए, यानी कि अजमेर स्थित राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग कर नया सिस्टम बनाए, एक कानून बनाया जाए और अध्यक्ष मेंबर की नियुक्ति से पहले जांच की जाए, जैसे हाईकोर्ट जज की होती है। दूसरी मांग, पेपर लीक पर मुआवजा दे, यानी कि युवाओं का भरोसा जीतना है तो जिन लोगों को पेपर लीक से नुकसान हुआ है उन्हें उचित आर्थिक मुआवजा दिया जाए। तीसरी मांग, वसुंधरा सरकार की जांच, यानी कि वसुंधरा सरकार के दौरान हमने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उनकी जांच शुरू की जाए। 3 मांगों के साथ साथ यह अल्टीमेटम भी दे दिया पायलट ने कि महीने के आखिर तक मांग पूरी नहीं हुई तो पूरे राजस्थान में आंदोलन करेंगे। पायलट के तेवरों से साफ है कि अब उनका सब्र जवाब दे रहा है और वह ज्यादा इंतजार के मूड में नहीं है। राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की अपनी मांग पर वह हाईकमान से साफ साफ फैसला चाहते हैं। अगर गहलोत को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया गया, जिसकी संभावना ज्यादा है, तो सचिन पायलट की राहें कांग्रेस से अलग भी हो सकती है। वह लगातार संकेत देने लगे हैं कि अब वह और ज्यादा इंतजार और ज्यादा झुकने के मूड में कतई नहीं है। अब चिंता की बात तो यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद जैसे भाजपा में शामिल हो गए और अब राहुल गांधी के एक और करीबी और युवा मित्र सचिन पायलट पर भाजपा का भगवा रंग चढ़ गया तो क्या होगा। वैसे तो आगे भी कई बार पायलट की नाराजगी पर यह कयास लगाया गया कि वह भाजपा में जा सकते हैं। आक्षेप भी पायलट पर लग चुके हैं कि पायलट का दोहरी संचार भाजपा के बड़े नेता के हाथ में है। हालांकि पायलट इस बात से मुकरते आए हैं। आमतौर पर भाजपा तो तैयार ही रहती है कांग्रेस के मजबूत नेता को लेने के लिए, भले ही मंत्री पद देना पड़े। वैसे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना है। पायलट अभी तो गहलोत और वसुंधरा दोनों के लिए राजनीतिक तौर पर सिरदर्द बन चुके हैं। सवाल तो ये भी है कि अगर पायलट भाजपा में आते भी हैं तो क्या वसुंधरा को हटाने की शर्त तो नहीं रख बैठेंगे ना। वैसे आपको याद दिला दे कि वसुंधरा के खिलाफ एक सूत्र चला था, जिसके बाद ही राजस्थान में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। वह सूत्र था, मोदी तुझसे बैर नहीं पर वसुंधरा तेरी खैर नहीं। यानी यह देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे क्या होगा राजस्थान की राजनीति में। नमस्कार।